आप सभी स्नेही जन को मेरा सादर नमस्कार। मैं पुष्पलता आर्य उपस्थित हूँ भिवानी परिवार मैत्री संघ के कार्यक्रम पुस्तक प्रभात में एक पुस्तक की चर्चा लेकर। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय श्री राजेश चेतन जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ शाकाहार एक सुंदरता शीर्षक से पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं श्री पूरन सिंह जी और इसके अनुवादक हैं श्री धर्मपाल साहिल जी। शायद पुस्तक आपको उल्टी दिखाई दे रही है कैमरे के कारण, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, हम आए दिन पशुओं पर होने वाली क्रूरता के समाचार देखते, पढ़ते और सुनते रहते हैं। उन सब घटनाओं को सुनकर मन बहुत व्यथित होता है, बहुत दुखी होता है कि सभ्यता का दम भरने वाला, बुद्धिवादी होने का दावा करने वाला, बुद्धिमान होने का दावा करने वाला यह आधुनिक मनुष्य क्यों इतना पाश्विक होता जा रहा है। पाश्विक शब्द भी मुझे असंगत सा प्रतीत होता है, क्योंकि पशु भी अकारण किसी को कष्ट नहीं देते और ये घटनाएं संपूर्ण विश्व में सुनने को मिलती हैं। आज पशुओं को मारना, उनके साथ क्रूरता करना और मांसाहार जो है एक आम सी बात हो गई है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या मांसाहारी हो गई है। इसी संदर्भ में आज मैं इस पुस्तक की चर्चा लेकर आप सबके मध्य उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पुस्तक के लेखक का और मेरा मानना एक ही है और मैं इस विषय के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हूँ। तो आज इस पुस्तक के कुछ अंश और अपने विचार आप सबके साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। लेखक ने पुस्तक के शीर्षक की सिद्धि के लिए गहन विश्लेषण व शोध का सहारा लिया है। दार्शनिकता और तथ्यपरक ऐतिहासिकता, वैज्ञानिक आधार तथा अनेक संस्मरणों का ताना बाना इस पुस्तक के लिए बुना गया है, जो काफ़ी सराहनीय कहा जा सकता है। पुस्तक में पशु पूजा, पशु प्रेम, धर्म एवं मांसाहार, दार्शनिकता एवं मांसाहार, शाकाहार एवं विश्व शांति जैसे बिंदुओं पर खूब खुलकर चर्चा की गई है और लेखक ने अपने शाकाहार के मत की पुष्टि की है। लेखक ने शाकाहार को जीवन की सुंदरता माना है। सुंदरता स्वयं शिव रूप है और शिव को पा लेना किसी साधना द्वारा ही संभव है। पशु जीवन भी एक साधना है, बल्कि कहें कि तप की पराकाष्ठा है उनका जीवन। वह सारी प्रताड़ना सहता है, उपेक्षा सहता है, फिर भी हम सब के प्रति वफादार बना रहता है। एक स्थान पर लेखक स्वयं कह उठता है कि मुड़ मुड़ लोचा पशु थीणनु, मैं आदमी बण बण थकिया। अर्थात मैं बार बार पशु होना चाहता हूँ, मैं आदमी बन बनकर थक गया हूँ। यह जीवन की मृग तृष्णा, इस जीवन की मृग तृष्णा में मैं भागते भागते थक चुका हूँ। वह पशु की तरह निष्प्रह होना चाहता है, वह पशु की तरह निर्लिप्त होना चाहता है। पशु की प्रवृत्ति को लेखक ने उसका अज्ञान नहीं अपितु पशु सहज कहकर संबोधित किया गया है। वह सहज जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जीवन भर प्रयास करना पड़ता है, फिर भी वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। पशु में वह सहज प्रवृत्ति जन्म से ही पाई जाती है। लेखक कहता है कि दूध घास खाकर दूध देने के ज्ञाता तो पशु हैं, फिर मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो गया। वह श्रेष्ठ है तो केवल पशु के कर्तव्य निष्ठा व समर्पण के भाव के कारण, अन्यथा वही व्यक्ति जब किसी मांसाहारी जीव के सामने पड़ता है तो दुम दबाकर भाग उठता है। तो लेखक ने पशुओं पर होने वाले अत्याचारों का और लोगों की उनके प्रति समझ को बहुत गहराई से उकेरा है, बहुत खोलकर उकेरा है कि पशुओं का कभी दवाओं के रूप में उसके मांस को उपयोगी बता दिया जाता है, कभी उसका प्रयोगशालाओं में बहुत क्रूरता से उनके शरीर का प्रयोग किया जाता है और उनकी किसी भी पीड़ा को नज़रअंदाज कर दिया जाता है ताकि मनुष्य सुखी रह सके, ताकि उसे तरह तरह की दवाइयाँ और उसके उपचार प्राप्त हो सकें। तो मनुष्य के लिए सदा ही अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाला पशु है और हम उनके उपकारों से किस प्रकार मुंह मोड़ लेते हैं, यही इस पुस्तक का मूल विषय है। लेखक उन कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को भी लानत भेजता है जो अपनी रचनाओं में, भाषणों में कल्याण की, करुणा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
लेकिन किसी पशु का, निरीह पशु का मांस व्यंजन के रूप में चटखारे ले लेकर खा जाते हैं। ऐसे लोगों को लेखक ने न तो कलाकार माना है और न ही वे कला साधक कहने के योग्य हैं, क्योंकि कवि और कलाकार तो कोमलता और दया से भरपूर होता है, इनके बिना तो उसका अस्तित्व ही नहीं। विभिन्न धर्मों व संप्रदायों में, विश्व के अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों में उनकी जो पूजा पद्धतियां हैं, जो उनके धर्माचार हैं, उनकी जो सामाजिकता है, उसका भी लेखक ने बहुत खोलकर यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया है कि अधिकांश विश्व की अधिकांश सभ्यताओं में पशुओं के प्रति कोमलता का अभाव पाया गया। अनेक धर्मों में और सभ्यताओं में उनकी हत्या को जायज़ ठहराया गया, और किसी किसी धर्म में, किसी किसी संप्रदाय में तो उनमें उनको आत्मा से रहित तक कह दिया गया। उनको कहा गया कि इनमें आत्मा नहीं होती, अतः इनकी हत्या भी उचित है और इनका मांस खाया जाना भी उचित है। उनकी लेखक ने कड़ी भर्त्सना की है, और इसी के बीच में जिक्र किया है उन्होंने भारत की ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद का, जिसके लिए लेखक ने कहा है कि ये विश्व की पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रकृति और उससे उसके हर उपादान के लिए, उसके हर पदार्थ के लिए प्रेम की ऋचाएं। हिंदू संस्कृति के प्रति भी लेखक ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं कि हिंदू मत में पशु पूजा ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा मानव मन की अहिंसा या दया पर आधारित है। इसी विचार ने पत्थरों, पहाड़ों व वृक्षों को भी पूजनीय बना दिया, और दया की भावना ने चींटियों को भी मंदिरों का दर्जा दे दिया। भारत में जन्मे, हिंदू धर्म से जन्मे, भारत में जितने भी धर्म हैं वो मूल रूप से हिंदू धर्म से उद्भूत हैं। उन सभी का मूल आदर्श, मूल भावना यही है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन हो और चाहे सिख धर्म हो, सभी की आत्मा में मानव मात्र से, पशु मात्र से, प्रकृति से प्रेम निहित है। और लेकिन हम स्वयं आज अपनी उन परंपराओं और मान्यताओं का उपहास करने से बाज नहीं आते। उनको हम अवांछित समझने लगे हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं हमारी इस दौड़ में बाधक बनते हुए दिखाई देते हैं, हमारी उन्मुक्तता में बाधक बनते हुए दिखाई देते हैं। तब लेखक कहता है, सवेरे सवेरे उगते सूर्य को नमस्कार करके पानी देने के विचार से गंगा किनारे खड़े आदमी को पाखंडी कहना उस समय अनुचित हो जाता है जब हम देखते हैं कि आधुनिक सभ्य तथा सुशिक्षित लोगों की समझ ने गंगा के पानी में विष्ठा घोलकर इसकी सफाई को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इसी प्रकार वध के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे पशु और बूचड़ खाने में कट रहे गाय बैलों की तुलना में गाय को माता मानकर प्रणाम करते हुए एक मूर्ख की मूर्खता में ईश्वरीय सुंदरता देख सकना एक स्वाभाविक सी बात है। कि आज हम देखते हैं कि गाय को माता मानना या उसकी हत्या का विरोध करना एक बहुत उपहास का विषय बनता जा रहा है। इन सब तथ्यों द्वारा वह निसंदेह हमें हमारी संस्कृति की पवित्रता व संस्कारों की परिपक्वता का स्मरण दिलाना चाहता है, जिन्हें हम भूल रहे हैं और अन्य मतांतरों की होड़ में या आधुनिकता की दौड़ में मांसाहार को प्रेरित हो रहे हैं। लेखक ने पुस्तक में पशुओं के अधिकारों की उसी तरह पैरवी की है जैसे हम अपने बच्चों के अधिकारों की पैरवी करते हैं, क्योंकि बच्चे भी अबोध होते हैं, वे अपने अधिकार मांग नहीं सकते। इसी प्रकार पशु भी अपने हकों से अनजान है, लेकिन उनके लिए करुणा का भाव हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि वे भी जीव तो हैं ही। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक पशुओं ने हमारी हर स्थापना में, हमारे विकास के हर कदम पर हमारा साथ दिया है। वे हमारे सहचर रहे हैं, वे हमारे सहयोगी रहे हैं और वे हमारे स्नेह आकांक्षी हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। कुल मिलाकर लेखक की सारी कवायद पशु हत्या बंद करने और शाकाहार को अपनाने को लेकर है, पर इसका रास्ता मन की शुद्धता से, सुंदरता से होकर गुजरता है। क्षमा, सत्य, सहयोग, उदारता, भ्रातृत्व, त्याग, नम्रता, ये सभी कोमल भाव मन की सुंदरता है। कला द्वारा पैदा किया गया श्रृंगार
यदि मानव मन से कठोरता को निकालकर उसमें कोमलता का संचार करता है तो वह मानसिक श्रृंगार पैदा करता है तथा यह मानसिक श्रृंगार जीवन को सहज व सर्वग्राह्य बनाता है। मनुष्यों तथा पालतू पशुओं का आपसी रिश्ता सहयोगशील, क्षमा तथा दया व उदारता का रिश्ता है, नेकी का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है तथा इसमें भक्ति की सारी सुंदरता है। पुस्तक इस तर्क को नकारती है कि प्रकृति ने पशुओं को मनुष्यों के खाने के लिए बनाया है। वह उन्हें भी पशु हत्या के दोष से मुक्त नहीं करता। जो पशु तो नहीं मारते पर उसका मांस खाते, वे भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और इसके साथ ही लेखक जो है विश्व शांति के लिए शाकाहार कितना आवश्यक है इस विषय में कहता है कि शुद्ध मांसाहारी मनुष्य के धर्म में दया का कोई स्थान नहीं होता। जो मनुष्य दया रहित है, घृणा से भरा है, उसे अमन पसंद नहीं कहा जा सकता। अम्न रहम से रहित दिल की इच्छा नहीं हो सकती। मांसाहारी का रहम दिल होना असंभव है। इसलिए शाकाहार का प्रचार ही वास्तव में विश्व शांति की अपील है। और अब समय हो गया है, मैं आप सब से केवल इन शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगी कि किसी पशु के ऊपर होती हुई क्रूरता को मौन स्वीकृति देना स्वयं अपनी हत्या को मौन स्वीकृति देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।